हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि सारे लोग रिंग्स फेंक कर कोई ना कोई टॉय जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर लू काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और एक बेस्ट टॉय विन कर लेता है। अब वो टॉय टैंक को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब ही बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि वो सबसे अच्छा टॉय विन करके दिखाएगा, लेकिन उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता और इस बात पर यर्लिन उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है। और उसके बाद नेक्स्ट गेम में हमें दिखाते जब लकी टैंग एक चिकन बनी हुई थी, तो यहाँ पर ही और लू दोनों एक दूसरे से काफ़ी फाइट करते हैं क्योंकि वो दोनों ही उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन फिर इससे पहले कि उनकी लड़ाई किसी फाइनल पॉइंट पर पहुंचती, वहाँ पर और लोग आ जाते हैं जो उनके कॉम्पिटिटर थे। अब वो लोग दो टीम्स में बढ़ जाते हैं और अपने ओपोनेंट्स के साथ खेलने लगते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बच्चों वाले खेल थे, लेकिन ये खेल बहुत ही ज़्यादा प्योर थे और यहाँ पर वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और जो कोई भी हारता है उसने खुद को एक हाई पॉइंट पर खड़े होकर डम्ब डिक्लेयर करना था, और यही थी इस गेम की पनिशमेंट। लेकिन यर्लिन को ही पर इतना गुस्सा था कि जब उसने खुद को डम्ब कहना होता है तो वहाँ पर ही को ही डम्ब कहती रहती है। अब उसके बाद वो लोग एक मेज में हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। यहाँ पर भी ये लोग काफ़ी फन करते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ही, टैंग और लू तीनों पकड़े जाने वाले होते हैं कि यहाँ पर ही खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और उन दोनों को भागने देता है। और फिर उसके बाद मिस्टर ही को ऊंचा ऊंचा खुद को डंप कहना पड़ता है। वेल इन शॉर्ट इनका आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था। उधर हमें गुलिंग को दिखाते हैं, उसको ही एक फ़ोटो सेंड करता है और साथ में लोकेशन भी। अब उसे भी पता चल गया था कि ये लोग आज टैंग की बर्थडे मनाने किड्स लैंड में गए हुए हैं। अब शाम होने वाली थी और थोड़ी ही देर में वो लोग बर्थडे केक भी काटेंगे। तो यहाँ पर ही टैंग के लिए एक सरप्राइज लेकर आता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा बुके था, लेकिन यर्लिन उस पर टॉन्ट करने लगती है कि इतना छोटा क्यों लेकर आए, क्या इससे बड़े साइज का नहीं मिला था। इतने में मिस्टर लू भी आ जाता है और उसने भी कोई ना कोई सरप्राइज जरूर उसके लिए प्लान किया था। लेकिन इससे पहले ही कि वो उसे कुछ बता सकता, उसे गुलिंग की कॉलें आने लगती हैं। वो बाहर जाकर सुनता है, लेकिन देखता है तो सामने ही गुलिंग बैठी हुई थी और वो जिद करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ही आज का डिनर करूंगी। लू उसे बहुत इग्नोर करता है, बहुत ज्यादा दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि उसे चिमट ही गई थी। कहती है कि या तो मेरे साथ तुम डिनर पर चलो या फिर मैं इसी रेस्टोरेंट में आकर डिनर करूंगी और टैंग की पार्टी को कैसे बर्बाद करती हूँ ये तुम भी देखोगे। इतने में जैन को कॉल करके लू बताता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। और फिर लू बेचारा लिंग को साथ लिए कहीं डिनर पर लेकर जा रहा होता है। वो सारा रास्ता उससे बहुत सारी बातें पूछती है, तुमने कोड क्यों चेंज किया, वो लड़की क्या ज्यादा स्पेशल है। लेकिन लू उसे हर बात पर इग्नोर ही करता आ रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उसे गाड़ी में लॉक करके बाहर निकलता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है कि स्पेयर की लेकर आओ और जो भी गाड़ी में बैठा है इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। उधर हमें दिखाते हैं कि टैंग अपनी बर्थडे के लिए रेडी थी। उसकी नजरें लू को तलाश कर रही थी, लेकिन वो गायब था। अब वो सबके सामने किसी से पूछना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो बेचैन जरूर थी। अब वो तो टाइम पर पहुंच नहीं सकता था, तो वो लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर टैंग थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ में हमेशा से फ्रेंड्स की कमी थी, लेकिन अब उसे लगता था कि उसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल चुके हैं। अब फाइनली बर्थडे ओवर हो जाती है और सारे लोग जाने लगे थे। मिस्टर ही तो टैंग से क्लिंग होकर उसे ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन जैन उसे चिपक जाता है कि तुम मुझे छोड़ोगे और यर्लिन गर्ल्स को ड्रॉप करेगी। यर्लिन को तो पता ही नहीं था कि आज टैंग की बर्थडे है। वो तो वैसे ही जैन के कहने पर आई थी, तो वो उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक स्पा में ले जाने लगती है क्योंकि वो दोनों गर्ल्स बहुत थक गई थी। उधर जैन और मिस्टर ही को दिखाते हैं। वो आज दिल की काफी सारी बातें करते हैं। जैन मिस्टर ही से कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम टैंग में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है। कहाँ तुम एक प्ले बॉय और कहाँ वो सिंड्रेला टाइप की गर्ल। वो तुम्हें मिल भी गई तो उसके बाद भी तुमने कौन सा अपनी हरकतों से रुकना है। तुम और गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते रहोगे, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन मिस्टर ही का कहना था कि देखो अब मुझे प्यार हो चुका है और मैं टैंग के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ और मैं गर्ल्स से फ्लर्ट नहीं करता। मेरा काम ही कुछ ऐसा है, इसलिए मुझे सब लोगों से पोलाइटली बिहेव करना पड़ता है। उधर यर्लिन टैंग को कहती है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है, इस स्पा में तुम एंजॉय कर सकती हो, कोई भी ट्रीटमेंट ले सकती हो, ये बर्थडे गिफ्ट है। साथ ही साथ उसे मशवरा भी देती है कि मैंने देखा है कि मिस्टर लू तुम्हें बहुत लाइक करता है। उसकी लाइफ में पहली दफा कोई लड़की बहुत स्पेशल लगी है और वो तुम हो, इसलिए सोच समझ कर कोई फैसला करना। मतलब कि वो यही हिंट दे रही थी कि मिस्टर ही की कंपनी में आने की बजाय तुम वही रहो तो ज्यादा बेटर है। लू ने बार बार टैंग को कॉल्स की थी, लेकिन वो उसकी कॉल भी नहीं उठा रही थी। और ट्रीटमेंट के बीच वो ये भी जिक्र करती है कि उसे हेजहॉग पर कितना गुस्सा है। उधर मिस्टर लू अब जैन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि पार्टी ओवर और हर कोई वापस जा चुका है।
उसे ये भी पता था कि टैंक कहाँ गई है, तो वो जैन से मिलने उसी के घर पर आने लगता है। अब जब लू जैन को ये बात बताता है कि वो सिर्फ इसलिए पार्टी को छोड़कर गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गूलिंग आकर टैंक की बर्थडे को रुइन कर दे, तो ये सुनकर उसे मुझसे हमदर्दी होने लगती है और वो उससे कहता है कि तुम यूँ करो, नीचे जाओ और टैंक का वेट करो, जब वो आए तो उसे हर चीज़ एक्सप्लेन करना और बता भी देना कि तुम उससे प्यार करते हो। उधर टैंग मैंग से पूछ रही थी कि तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम जैन से प्यार करती हो, तो वो अपनी और जैन की बहुत सारी यादें उसे बताने लगती है और उसे बताती है कि जब इंसान प्यार में पड़ता है तो उसे कैसे हर जगह उसी की शक्ल नजर आती है। अब यही बातें टैंग को बिल्कुल फिट लग रही थी मिस्टर लू के ऊपर। उधर मिस्टर लू टैंग का वेट कर रहा होता है, इतने में वो वापस आती है तो वो हाथ पकड़कर उसे रोकता है और फिर वो उससे पूछने लगता है कि मुझे बहुत दिनों से बेचैनी है, एक ही सवाल बार बार तुमसे करना चाहता हूँ कि उस दिन तुम ही के साथ थी, तुम रात को उसी के घर पर रही थी, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। अब टैंग को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मुझे मत बुलाया करो। अब लू उससे पूछता है कि मेरी तरफ जॉब छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो, क्या मिस्टर ही के पास। अब टैंग कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी कि मैंने किस कंपनी को ज्वाइन करना है, लेकिन लू कहने लगता है कि मेरी कंपनी छोड़कर तुम कॉम्पिटिटर की कंपनी में नहीं जा सकती, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज में लिखा हुआ है। अब इसी बात पर उन दोनों की बहस होनी स्टार्ट हो जाती है। टैंग का कहना था कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ ही नहीं और तुम क्यों मुझे बार बार रोकने की और तंग करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर लू कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और फिर उसको एक फर्स्ट किस करता है और फिर उसके बाद कहने लगता है कि अभी भी तुम नहीं समझी कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं। अब टैंग को कहीं ना कहीं खुशी तो हुई थी कि उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, लेकिन उसके साथ ही वो उस पर गुस्सा भी करती है कि बिना परमिशन क्यों ऐसा किया। अब वो दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन नींद किसको आई थी, दोनों को यही यादें आ रही थी जो आज उनके बीच लड़ाई हुई और उसके बाद वो किस। टैंग आजकल सोच रही थी कि क्यों ना वो जैन के घर से मूव आउट कर जाए, तो मैंग उसे अपना घर दिखाती और मशवरा देती है कि तुम यहाँ पर मूव इन कर जाओ, लेकिन साथ ही साथ वो डरी भी हुई थी कि अगर तुमने जैन को ये बताया कि तुम मेरी जगह पर आ रही हो तो उसको ये न लगे कि मैं कितनी मीन हूँ, मैंने ही तुम्हें वहाँ से मूव करने को कहा होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि मिस्टर लू उन दोनों की बचपन की यादगार वाली कैंडी शॉप पर खड़ा हुआ है और वहीं पर ही टैंग भी आ जाती है। आज वो कहीं ना कहीं मिस्टर लू पर बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी, वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई वो क्लासमेट्स हैं और बचपन के फ्रेंड्स भी। यहाँ पर वो अपनी पुरानी बहुत सारी बातों को याद करते हैं और यहाँ पर टैंग उसे वो फिश टेल भी ड्रॉ करना सिखाती है जो वो अपनी हर ड्राइंग में और डायरी में बनाया करती थी। मिस्टर लू को ठीक से बनानी नहीं आती थी, तो अब वो भी उसके हैंड पर प्रैक्टिस करके दिखाने लगता है। तो जैन और मैंग भी ये देखकर काफी खुश हो गए थे। अब वो लोग वहाँ पर इकट्ठे काफी इंजॉय करते हैं, काइट भी उड़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि गुलिंग बहुत परेशान है, वो अपसेट थी ही के साथ बैठी होती और कहती है कि मैं दिन के टाइम पर ही आज ड्रिंक करना चाहती हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग घूमते फिरते उसी ट्री हाउस तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर टैंग अपने दिल की हर बात किया करती थी। लू कहता है कि मैं भी तुम्हारे देखा देखी अपनी हर बात यहीं पर ही शेयर करता हूँ, और फिर उसे वो ट्री हाउस में ले जा और फिर कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था मुझे हर चीज़ का बदला चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ से मूव आउट कर जाओ। याद है पहली दफ़ा मैंने तुम्हें लीच से बचाया था, एलिवेटर में तुम्हें किस की थी, मुझे सब चीज़ों का बदला चाहिए। अब टैंग को भी उसकी बातें काफ़ी स्वीट लग रही थी, लेकिन अभी वो उसके क्लोज होने के मूड में नहीं थी, तो सच में उससे एक बदला ही ले लेती है उसे हर्ट करने का। लेकिन मिस्टर लू उसे बुलाता है और उसे हक करके खड़ा हो जाता है। अब लगता है कि उनके बीच के फासले दूर हो रहे हैं। उधर हमें गुलिंग को दिखाते हैं, वो इतनी परेशान थी, लू से इतना दूर करता था लेकिन वो मूव ऑन कर ही नहीं सकती थी। ही उसे कहता है कि तुम ऐसा करो, लू के सामने शर्त रखो, या तो वो टैंक को जॉब से फायर कर दे, और अगर वो फायर नहीं करता तो तुम कंपनी से अपने शेयर विदड्रॉ कर लो। अब गुलिंग भी बड़ी चालाक थी, कहती है कि दोनों सिचुएशन में फायदा तो तुम्हारा ही होने वाला है। उधर वो चारों फ्रेंड्स आज इकट्ठे लंच करते हैं। यहाँ पर टैंग बहुत दफा जैन को ये बताने की कोशिश करती है कि वो मूव आउट करने लगी है, लेकिन फिर किसी वजह से बता नहीं पाती। उधर ही अब गुलिंग के साथ ड्रंक हुआ पड़ा था, तो वो यर्लिन को हेल्प के लिए बुलाता है। यर्लिन ये देखकर बहुत गुस्से होती है कि ये फिर एक लड़की के साथ है और दिन के टाइम पर ड्रिंक भी कर चुका है। अब मिस्टर ही को भी पता चल गया था कि ये गुस्से में। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस लड़की को ड्रॉप करने के बाद मैं तुम्हारे हाथ के नूडल्स खाना चाहता हूँ। उधर मिस्टर लू और टैंग दोनों अपना समय इकट्ठे बिता रहे होते हैं और मिस्टर लू कहीं ना कहीं टैंग को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि वो उसकी कंपनी की जॉब ना छोड़े।
और जब उसे पता चलता है कि वो मैंग के घर मूव कर रही है तो लू कहता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं मूव कर जाती, लेकिन टैंग का कहना था फिर कोई लड़की वहाँ पर अपीयर हो जाएगी और मुझे निकाल के बाहर फेंकेगी। लेकिन आगे से लू टॉन्ट करने लगता है कि मैं हूँ ही इतना अट्रैक्टिव कि तुम समेत सारी लड़कियाँ मेरे पीछे दीवानी हो जाती हो। और फिर यहीं पर ही वो दोनों काफ़ी सारी मस्ती करते हैं और अपने बचपन के दिनों को भी याद करते हैं। उधर ही को दिखाते हैं, वो यलिन के घर पर आया हुआ होता है और यहाँ पर यलिन उससे चोरी चोरी एक फ़ोटो भी छुपा देती है जो एक्चुअली ही ने देख भी ली थी। अब ही को पता चल गया था कि यलिन नाराज़ हो चुकी है, तब वो उसे मनाने के लिए कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि गुलिंग थी, लू की एक्स। और तुमने ही तो मुझे मशवरा दिया था कि इस लड़की को अपनी साइड पर करने की कोशिश करो, इस तरह से वो अपने शेयर्स अगर निकाल ले तो फ़ायदा हमारी ही कंपनी को होगा। अब ये सुनने के बाद यलिन का थोड़ा सा गुस्सा कम होता है और उसे समझ आती है कि आज ये काम के लिए ही गुलिंग के पास गया हुआ था, सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए नहीं। उधर जैन आज पहली दफ़ा मैंग का घर देखता है जब वो वहाँ पर एक लैंप फिक्स करने के लिए आया था और उसे पता चलता है कि इसका घर काफ़ी छोटा सा है। और वहाँ से जाते हुए मैंग उसे एक अम्ब्रेला भी देती है और जैन वादा करता है कि कल अगर बारिश हुई तो मैं खुद तुम्हें पिक करने भी आऊँगा। उधर मिस्टर ही जैन की बाइक वापस करने के लिए आया था तो वो टैंक की पैकिंग में हेल्प करने लगता है। अब ऊपर से जैन आ जाता है तो उसे अचानक से ही पता चलता है कि टैंक यहाँ से मूव कर रही है। अब मिस्टर ही तो चला जाता है और टैंग यहाँ पर जैन को समझाने की कोशिशों में लगी हुई होती है, लेकिन जैन उसे बहुत अच्छा फ्रेंड मानता था और वो उसे डांटता भी है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंग का घर बहुत छोटा है, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे पहले ही बता देती। लेकिन इन दी एंड वो टैंग से नाराज हो ही जाता है। और फिर नेक्स्ट डे मैंग देखती है कि बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी जैन उसे रिसीव करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसने एक ड्राइवर को भेज दिया है। और तो और वो ऑफिस में उसकी गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं देता। अब यहाँ पर टैंक आती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो टैंक के मूव आउट होने पर ही काफी गुस्से में है। अब वो सोचने लगती है कि ये मुझे नैरो माइंडेड समझ रहा होगा। इतने में ऊपर से जेसिका आ जाती है जो कि वहाँ गुलिंग के लिए काम करती थी और वो सरप्राइज रह जाती है कि टैंक ने जॉब क्यों नहीं छोड़ी और ये आज फिर काम पर आ गई है। और बस यहाँ पर टैंक अपने बचपन की कुछ यादों को याद कर रही होती है कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।